दाऊद इब्राहिम पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद दाऊद की गर्लफ्रेंड महविश हयात ने ट्वीट किया है। जी न्यूज के खुलासे के 46 घंटे बाद महविश ने ट्वीट में लिखा है, भारतीय मीडिया में मुझ पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका एजेंडा क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं कश्मीर पर भारत के अत्याचार उजागर करती रहूंगी। महविश हयात पाकिस्तान की जानी मानी अभिनेत्री हैं। जी न्यूज ने 24 अगस्त को डीएनए में दाऊद इब्राहिम के महविश हयात से रिश्तों का खुलासा किया था। सूत्रों के मुताबिक जी न्यूज के खुलासे के बाद दाऊद इब्राहिम परेशान था। दूसरा सबूत दाऊद इब्राहिम का वो पासपोर्ट है। जी न्यूज ने डीएनए में दाऊद के नेशनल आइडेंटिटी नंबर, उसके पासपोर्ट, कराची में उसके घर और परिवार के सदस्यों की संपत्ति की पूरी जानकारी पर बड़ा खुलासा किया था। और इस समय आपकी स्क्रीन पर दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट है। पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे पर वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, दाऊद जैसे कई आतंकी पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान को डर है कि अगर उसने कुछ बोला तो वहां कई लोग बेनकाब हो जाएंगे। कैसे हैंड ओवर कर देंगे दाऊद को? दाऊद ने अगर इनका चिट्ठा खोल दिया कि इनके सरकार में कौन कौन है जो उसको पैसे देता है, जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको आर्म्स देता है, उसको आईएसआई से क्या सपोर्ट मिलता है, तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा। हरीश साल्वे ने कहा कि कुलभूषण जाधव केस की तरह भारत को दाऊद का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उठाना चाहिए। जिस तरीके से आईसीजे ने जाधव का केस देखा है, उस तरीके से भारत को भी थोड़ा खुल के ट्रीटीज में आईसीजे का जुरिस्डिक्शन कंसिडर करना चाहिए, जिससे एक वर्ल्ड ऑर्डर बन पाए, जिससे ऐसे मामले हम अगर मामला ऐसा है तो हम आईसीजे में जाके कह सकें कि भाई ये खूनी है आदमी, दरिंदा है ये, और इसने भारत में जो इसने कांड किए हैं, इनोसेंट लोगों की जाने गई हैं और इसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली जेईई मेन परीक्षा के लिए 80% से ज्यादा छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड किया है। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि छात्र और अभिभावक चाहते हैं कि छात्रों का साल खराब न हो, और यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता है। नीट और जेईई की परीक्षा निर्धारित तारीख को ही होगी। नीट जेईई परीक्षा के विरोध में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुलाई विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा, छात्रों और परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार का रवैया बेहद लापरवाही वाला है। Problems of students and examinations, these are also being dealt with uncaringly. इस वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। सभी ने कहा, नीट जेईई की परीक्षाएं रद्द हों। Education issue is a more important issue, and we stand by our student. We stand to our student, and we are stand by our students. Whatever they require the help, we are willing to do it. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, नीट जेईई की परीक्षाएं कराना गरीब और ग्रामीण युवाओं के खिलाफ साजिश है, क्योंकि कोरोना काल में सिर्फ अमीर ही परीक्षा देने में सक्षम है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 22, 27, 29 में एनसीबी ने आरोपी रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनसीबी इस बात का पता लगाएगी कि आरोपी रिया चक्रवर्ती किससे ड्रग लेती थी और किसके जरिए लेती थी, और सुशांत भी क्या ड्रग्स लिया करते थे। महाराष्ट्र सरकार 60 दिन के बाद तक कुछ नहीं किया। आज सीबीआई जांच करने पहुंची है, ईडी जांच करने पहुंची है, सब तथ्य सामने आ रहा है। इसमें देखिए ड्रग कनेक्शन, दुबई से मामला जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस खोजे हैं। इन मैसेजेस से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में शामिल थीं। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट का खुलासा होने के बाद सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी, कुक केशव ठाकुर, कुक नीरज, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और स्टाफ दीपेश सावंत से भी ड्रग्स को लेकर पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने आज भी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की।
कोरोना संक्रमण की वजह से कर्ज पर किश्त बाद में चुकाने की सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे बैंकों की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की परेशानी को दरकिनार कर सिर्फ व्यापारिक नजरिए से नहीं सोचा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि केंद्र सरकार को अपना रुख एकदम साफ रखना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई को बार बार टालने की मांग की जा रही है। अभी तक कोई भी हलफनामा नहीं दाखिल किया गया है। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक की ओर से भी कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जल्द फैसला लेकर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 32 लाख से ज्यादा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में संक्रमण के 67,151 नए मामले मिले और 1,059 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस से 32,34,474 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 24,67,758 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76.29% हो गई है। देश में 7,07,267 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 59,449 मरीजों की मौत हुई है। 25 अगस्त तक देश में 3,76,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.